श्री राम भागवत प्रेमी चर्चा करता हूँ भक्त प्रहलाद की। श्रीमद् भागवत की कथा है। परमात्मा भक्त प्रहलाद को ही अपना शिष्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि भगवान हम जीव को बता रहे हैं कि जन्म से अगर किसी का जन्म दैत्य कुल में हो जाए तो वो दैत्य नहीं है, वो जो है अत्याचारी नहीं है। सब आदमी जानते हैं प्रहलाद क्या कहते हैं, घोर अन्यायी अत्याचारी जो अपने आप को भगवान समझते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। प्रहलाद के माता हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी कयाधु है, जो स्वभाव से ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के हैं। हिरण्यकश्यप घनघोर तप किया, तपस्या, उनके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वर मांगने के लिए कहा। तो वह वरदान में मांगा कि मैं मरूं ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है पुत्र, तुम अपने बचाव के लिए जितना कुछ मांग सकते हो। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए मांगा कि नहीं मैं दिन में मरूं और नहीं मैं रात में मरूं, नहीं घर में नहीं बाहर में, नहीं शस्त्र से नहीं अस्त्र से, नहीं मनुष्य से और नहीं पशु से। कहने का तात्पर्य है हिरण्यकश्यप चारों तरफ से देख लिया कि अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है, और उस दिन से उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करा दिया कि मैं हिरण्यकश्यप भगवान बन गया। फिर लीलाधर ने एक ऐसा लीला किया कि उनके ही घर में, उनकी धर्म पत्नी के गर्भ में प्रहलाद ऐसे भक्त को क्या कहते हैं स्नेह दे दिया, उत्पत्ति दे दिया। और नारद ऐसे संत भगवान कयाधु के ही कान में भागवत मंत्र दे दिया, जो प्रहलाद के मन में भा गया। और जब प्रहलाद का उत्पत्ति हुआ तो प्रहलाद का बस यही था जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा संत भगवान, आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने हिरण्यकश्यप के घर में अपने भक्त को जन्म क्यों दिया? जन्म दिया इसलिए दिया कि पूरा संसारवासी समस्त जीव देखे कि एक निश्चर के घर में भी धर्मात्मा का उत्पत्ति हो जाता है। कोई भी आदमी अपने कर्म से निश्चर बनता है, उसका निश्चर का वंश नहीं होता है। जब उसको वरदान मिला हिरण्यकश्यप को, तो उस वरदान का उन्होंने दुरुपयोग किया। अपने आप को सबसे बलवान समझकर अपने आप को ही भगवान समझने लगा। और भगवान किसका किसका गर्भ नहीं तोड़ देते हैं। तो उन्हीं के घर में भक्त प्रहलाद को जन्म देकर भक्ति का ज्योति फैला दिया। प्रहलाद गुरुकुल में गया। गुरुकुल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनको भगवान हिरण्यकश्यप का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं वो भगवान नहीं, भगवान तो सिर्फ एक वासुदेव हैं, उनके गोविंद को छोड़कर कोई भगवान नहीं हो सकता है, वही सब के कन कन में रमते हैं। हिरण्यकश्यप को जब पता चला
तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत यातना दी, मारने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, उनको पहाड़ से भेजा गया। भगवान ने गोद में ले लिया, उनको क्या कहते हैं, घी के कढ़ाई में, जलते हुए घी के कढ़ाई में डाला गया। लेकिन प्रहलाद को क्या मिला, प्रहलाद को वही बर्फ जैसा शीतल और जलता हुआ तेल लगा। लेकिन ये सब भगवान का ही प्रकोप है। भगवान जिस जीव को रखना चाहे उसको मारने वाला कोई नहीं है। हमारे सैनिक लोग कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिनको भगवान रखने वाला है उनको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि जबकि सारा संसार बैरी क्यों न हो जाए। कहने का भाव है सत्संग प्रेमी कि भगवान पता नहीं किस रूप में, किसके घर में अपने भक्त को जन्म दे देगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई आदमी सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ तो भगवान मेरे ही घर में जन्म लेगा, पूजा करने का मुझे ही सिर्फ अधिकार है, ऐसा नहीं। भगवान को पूजने का सबको अधिकार है। सबरी ने भगवान से कहे थे कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। कहता है प्रभु मैं तो नीच जाति की नारी हूँ। तो भगवान के नहीं, तुम में जो है भक्त का पूरा गुण है। भक्त का गुण क्या है, कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं जिस आदमी के मन में सत्संग का भाव हो गया, संत महात्मा के सेवा करने का भाव हो गया, बस उनके घर में भगवान का ज्योत जल गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा कथा कुछ अच्छा लगे तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील कुमार अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।